ऐसे धुआं वो पूरे वायुमंडल को पवित्र कर रहा था, सुगंध देने वाला धुआं। पतमानोपि तत्रैव गव्युमन्त करिद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी ततोद्भुतम्। पूरे आकाश मंडल को, ब्रह्मांड को सुगंधित करने वाला धुआं पूतना की चिता से निकल रहा है। परीक्षित जी को बड़ा संशय हुआ कि भगवान को मारने के लिए जो पूतना विष का पान कराने के लिए आई थी, उसकी चिता में से धुआं सुगंध देने वाला, ये पूतना कौन थी पिछले जन्म में जिसे भगवान ने मां की गति दे दी? कौन थी दादा? ये राजा बलि की पुत्री। पूतना कौन थी? राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, जिसका नाम था रत्नमाला। ये पूतना क्यों बनी? जब भगवान राजा बलि को छलने के लिए वामन का भेष बना करके जाने लगे, तो रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा तो मन में विचार आया, भगवान कहीं इतना नन्हा सा मेरा बेटा होता तो इसे मैं अपने स्तनों के द्वारा दूध पान कराती, दूध पिलाती। जाते समय और ठाकुर जी ने जाकर के पृथ्वी नापी, एक में दूजे में आकाश, और तीजा पग किधर रखूं सब ही असुर निराश। जब मेरे ठाकुर जी ने 3 पग भूमि में राजा बलि को छल लिया, तो ये रत्नमाला विचार करने लगी, इतना दुष्ट मेरा बेटा होता तो इसे अपने स्तनों से विष पिलाती, जहर पिलाती। भगवान ने कहा, रत्नमाला चिंता मत करो। और क्या कहने लगे मेरे ठाकुर जी? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, ओ हरि हरण महामहिभारा, ओ हरि हरण महामहिभारा। भगवान ने कहा, रत्नमाला जब जदुवंश में मैं कृष्ण का अवतार धारण करके आऊंगा तो चिंता मत करो रत्नमाला, तुम पूतना बनोगी। तुम्हारे मन में भाव था कि मैं अपने स्तनों से विष पिलाऊंगी, मुझे कृष्ण के अवतार में तुम विष पिलाना, जहर पिलाना, लेकिन मैं फिर भी तुझे मां की गति दे दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने पहले विचार किया था इतना अच्छा मेरा बेटा होता तो मैं दूध पिलाती। चिंता मत कर। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अगर भगवान से आप प्रेम का रिश्ता ना बना सको तो पुत्र का रिश्ता बना लेना, पुत्र का ना बने तो पति का बना लेना, पति का ना बने तो मित्र का बना लेना, और कोई भी रिश्ता न निभा सको तो भगवान कहते हैं दारी के मुझे अपना दुश्मन ही बना लेना, तब भी तेरा उद्धार होगा। भगवान कहते हैं मेरे तो नाते अनेक मानिए जाए मन भावे। आपने वृंदावन में देखा होगा कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को अपना लाला मानते हैं, लाला बेटे की तरह सेवा। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को अपना पति मानते हैं, कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को अपना मित्र मानते हैं। हाँ मित्र। और कुछ लोग तो भैया बोलते हैं सबसे ज्यादा मन में आजकल स्मरण दुश्मन का आता है, दुश्मन का, तो हम तो अपने गोपाल जी को दुश्मन मानेंगे, पर 24 घंटे इनका नाम याद आना चाहिए बस है? मैं भी यही कहता हूं कि भगवान के साथ में कुछ भी बना लो, ठाकुर जी उसी से आपका उद्धार कर देंगे। एक बार हाथ उठा के राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, परमात्मा ने राक्षसी पूतना का उद्धार किया। क्या बात है। भगवान 3 महीने के हुए,
क्या बात। एक दिन ठाकुर जी ने करवट ले ली। माता जी ध्यान देना, करवट, छोटे बच्चे कभी करवट बदल देते ना अपने आप। माँ यशोदा को पता चला मेरे बेटे ने अपने आप करवट बदली है। क्या बात। नंदस्य पत्नीं कृतमंजनादिकं विप्रयी कृतस्वत्ययं सुपूजितै अन्नाद्यवासस्त्रविष्ठधेनुभिः संजात निद्राक्षमसी स यक्षणै। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने आप करवट बदली, माँ यशोदा प्रसन्न है गई। मैया यशोदा ने ब्रजमंडल में बिलौआ लगा दियो, लाला के करवट बदलने को बिलौआ है। उपस्थित हो गई ब्रज की गोपियां, नाचबे कूदबे कूद। माँ यशोदा ने विचार किया कि अपन सब आंगन में नाचेंगे तो लाला को सोने में समस्या होगी, तो लाला के पलना को मैया यशोदा ने उठाया और गेट में ले जा करके, जो बैलगाड़ी होती थी ना दादा, बैलगाड़ी की धुरार के नीचे ले जाके उसको बांध दिया। धुरार में पलना को कंस के द्वारा भगवान को मारने को सकटासुर नाम का दैत्य कंस ने भेजा है, और ये सकटासुर दैत्य बैलगाड़ी में ही बैठा हुआ है। मैया लाला के पलना को ले जा करके बैलगाड़ी की धुरार से बांध के आ गई, और सकटासुर को भगवान ने आंखें खोल के देख लिया। दारी के सकटासुर, हमें मारने को बैलगाड़ी में। और ब्रज की गोपियां जाकर के भगवान के करवट बदलने को बिलौआ नंद के भवन में नाच कूद करके मना रही है। जैसे ही दैत्य सकटासुर ने लाला को मारने का प्रयास किया, भगवान ने अपने चरण का ऐसा प्रहार किया है कि देखते देखते तुरंत ठाकुर जी ने दैत्य सकटासुर का उद्धार कर दिया। जब दैत्य सकटासुर का उद्धार हुआ तो धड़ाम से आवाज हुई, मां भागती हुई आई। परीक्षित जी बोले, महाराज ये सकटासुर कौन था जिसका भगवान ने उद्धार किया? दादाजी कौन था ये पिछले जन्म में? हिरण्याक्ष दैत्य का पुत्र, जिसका नाम था उत्कच। बड़ा दीर्घ शरीर रखने वाला था। एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के अपने बल से फेंकने लगा, तो लोमस ऋषि ने इसको श्राप दे दिया राक्षस योनि में जाने का। भगवान ने आज इसका उद्धार किया है। हमारे ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए हैं, नन्हे नन्हे से बालकों के साथ में ब्रजमंडल की पवित्र भूमि पर क्रीड़ाएं करने लगे, खेलने लगे। क्या बात है। अब तो कंस नित्य प्रतिदिन किसी न किसी दैत्य को भगवान को मारने को भेजता है, कभी पूतना को, कभी सकटासुर को, और आज कंस ने तृणावर्त नाम के दैत्य को भेजा है। क्या नाम है दैत्य का? तृणावर्त। मुझे लगता है ये तृणावर्त दैत्य आप लोगों ने भी देखा होगा कभी। हमने तो देखा है बचपन में। दैत्यो नाम तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नभर्षकम। क्या नाम है? तृणावर्त। भगवान ग्वाल वालों के साथ में ब्रज की पवित्र भूमि पर खेल रहे थे। दैत्य तृणावर्त चक्रवात स्वरूपेण, चक्र, हवा का चक्र बना के, जेठ के महीने में छोटे छोटे लाला खेले और हवा का चक्र भी आवे ना, भागो भैया भूताए गयो है, होता है ना। छोटे छोटे बच्चे पॉलीथीन को, कागज को जब वो उड़ाता है, भागो भागो भूताए गयो, इसी का नाम है तृणावर्त। भगवान अपने मित्र मंडल के साथ में भूमि पर खेल रहे थे। दैत्य तृणावर्त चक्र का रूप बना करके ठाकुर जी को उठा करके आकाश की ओर ले गया, और भगवान ने अपनी मुष्टि का प्रहार दैत्य तृणावर्त पर किया, और दैत्य तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया।
भक्तवत्सल भगवान की जय। मां यशोदा विचार करने लगी। मां यशोदा ने विचार किया कि जिस दिन से पवित्र मंडल पर मेरे बेटा जन्म लेके आए हैं, जब मेरे वहां पर बेटों का जन्म नहीं हुआ था तो आज तक एक भी दैत्य नहीं आया, और जिस दिन से रोहिणी के वहां पर बेटे का जन्म हुआ है, मुझे यशोदा के वहां पर बेटे का जन्म हुआ है, कभी राक्षसी आती है, कभी सकटासुर आता है, कभी तृणावर्त आता है। मां यशोदा ने नंद बाबा से कहा, बाबा हमें अपने बेटाओं का नामकरण संस्कार तो कराना चाहिए, जिससे कम से कम ये पता चले कि इनके भाग्य में क्या लिखा है। जब से जन्म लिया है तब से रोजाना कोई ना कोई दैत्य हमारे बेटाओं को मारने आता है। मां यशोदा ने इतना नंद बाबा को बोला ही था, इतने में यदुवंशियों के पुरोहित कौन है, कौन है? श्री गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गो पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातप ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को निवेदन किया, गर्गाचार्य जी आप नंद के भवन में जाओ और मेरे दोनों बेटाओं का नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी चलते चलते नंद के भवन में पहुंचे। नंद बाबा ने देखा, गर्गाचार्य जी सौभाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे, बियाबान इस जंगल में मिले बेटाओं के नाम के सहारे। बाबा कल रात्रि में हम लोग विचार कर रहे थे कि हमें बेटाओं का नाम रखवाना चाहिए, और आपसे अच्छा संत भला हमें कब मिल सकता है? तुम गौशाला में बैठ जाओ, गौशाला में, और मैं अपने बेटाओं को लेके आता हूं, दोनों लालाओं का नाम रख दो। नंद बाबा ने जाकर के मां यशोदा से कहा, देवी यशोदा, ओ यशोदा, हाँ कल रात्रि में तुम बोल रही थी ना बेटाओं का नाम रखवाने के लिए, ले आओ गौशाला में दोनों बेटाओं को। माताजी कथा से ये सीख लो, आजकल व्यक्ति को गौ माताओं से घृणा हो गई है। कल मैंने बताया ना, गौ माताओं को देख करके व्यक्ति पत्थर मारता है, कुल्हाड़ी मारता है गौ माता को। गौ माता किसी के खेत से एक चारा मुख खा लेती है तो लोग उसे ताड़ना देते हैं, लेकिन जितने भी शुभ काम किए जाते थे पहले, यज्ञ अनुष्ठान, बच्चों का नामकरण संस्कार, वो सब गौशाला की पवित्र भूमि पर ही किया जाता है। वेदों में लिखा हुआ है, अगर कोई भी धर्म कार्य अपने घर पर आप लोग करा रहे हो तो घर पे कराने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है, गौशाला में कराने पर और गौशाला से भी ज्यादा फल प्राप्त होता है नदी के किनारे पर, और नदी के किनारे से भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है तीर्थ क्षेत्र में कराने पर। ध्यान देना, वेदों में लिखा है, अन्य क्षेत्रे कृते पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृते पापम वज्रमेव भविष्यति। आप यहाँ पर कोई गलत काम करोगे, तीर्थ क्षेत्र में जाकर के उस किए हुए कर्म का पाप धुल जाएगा, लेकिन आपने कहीं तीर्थ क्षेत्र में कोई गलत कार्य कर दिया तो वज्रमेव भविष्यति, वज्र के समान वो मिटने वाला नहीं। ध्यान देना दादा। आज नंद बाबा ने मां यशोदा से और रोहिणी से जाके कहा, अपने अपने लालन को लेकर के आ जाओ और बेटाओं का नामकरण संस्कार कराएंगे। बुरा मत मानना, हमारी माताजी लोगों की बुद्धि थोड़ी चातुर होती है, चतुर।